Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about Indian's National Movement Part 2. जैसा कि आप जानते हो इसके पार्ट 1 को मैंने दे दिया है और मैं टाइमलाइन की हेल्प से ये दे रही हूँ. जैसे मैं थोड़ा सा एक लुक देने की कोशिश करती हूँ. मैं आपको ये प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ. दैट मीन 1929 तक की जो कुछ इवेंट थे वो मैंने आपको दिया था. इसमें नन कोऑपरेशन मूवमेंट तक मैंने आपको दे दिया था. नॉट ओनली 1919 तक के मूवमेंट दिया था. लुक एट दिस. 1920 तक के मूवमेंट मैंने आपको दे दिए थे. अब उसके बाद इस वीडियो में मैं 1920 के बाद के मूवमेंट को ले जा रही हूँ. और यहाँ पर भी मैं पूरे को कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो का साइज़ मैं नहीं चाहती कि बहुत बड़ा करूँ. लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, आप देखना शुरू करो. ये घटना जैसे नन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो घटना शुरू हुई दैट इज़ वो क्या था. दैट मीन उसके बाद जो है 1922 का वक्त था जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ. चौरी चौरा है क्या? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश का एक प्लेस है जो कि गोरखपुर में पड़ता है. वहाँ पर ये इवेंट हुआ. और ये इवेंट जो है वो क्या था, जैसे कि आपने देखा कि 1919 में रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग इवेंट जो हुई मैसेकर, उसकी वजह से गांधी जी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी 1920 में. अब जो है उस की शुरुआत के बाद जो इंडिया के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट एक्ट को भी, और साथ साथ जो है जलियांवाला बाग जो एक बुरी घटना हुई थी उसको भी, बट चुपचाप ही वो कर रहे थे. लेकिन उसी दौरान उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में ये घटना घटी. ये घटना है 4 फरवरी की 1922 इन यूनाइटेड प्रोविंसेस. ब्रैकेट में मैंने दिया है उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा ऑफ गोरखपुर. तो डियर यहाँ आप देख लो, यूनाइटेड प्रोविंसेस किसको बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश को ही बता रहे हैं. उस टाइम पे उत्तर प्रदेश जो था वो यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था. उसके बाद पॉइंट वाइज ही मैंने क्रिएट किया. एक साथ बताने से बेटर है कि मैं पॉइंट क्रिएट कर दूँ. इस दौरान सिंपल जो भीड़ थी दैट मीन वो प्रोसेसन लेकर जा रही थी, रैली कर रही थी. और पुलिस जो थी उन्होंने क्या किया, उन पर फायरिंग कर दी. पुलिस शॉट एंड किल्ड सेवरल डेमोन्स्ट्रेटर हु वर पार्टिसिपेटिंग इन नन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये वही मूवमेंट है जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में दिया है. दैट इज़ इन 1920 में वो जो है गांधी जी ने शुरू किया था. तो लोग जा रहे थे और जो पुलिस थी उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा की, उन्होंने क्या किया, उस पर एक तरीके से फायरिंग शुरू कर दी जिससे बहुत से लोग घायल हो गए. इसके बाद जो गुस्साई भीड़ थी उन्होंने पुलिस स्टेशन पर जो है हमला कर दिया और इस दौरान लगभग 23 पुलिसमैन की डेथ हो गई. कई जगह 22 पुलिसमैन भी दिया है लेकिन मैंने यहाँ 23 पुलिसमैन ही आपको मेंशन किया है. और लगभग 3 सिविलियंस भी जो थे वो भी इसमें घायल हुए. अब देख लो यहाँ पर, a police station was set on fire by the protesters, resulting in the death of at least 23 policemen and 3 civilians. तो इतने लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई. तो एक तरह से ये भी एक बड़ा दुखदाई सा घटना था. हालांकि इसके तुरंत बाद जो हुई थी घटना वो मैं आपको देने से पहले मैं यहाँ 27 वाली इवेंट दे रही हूँ. इस घटना के बाद गांधी जी बहुत ही उदास हुए थे और उन्होंने मूवमेंट को बंद भी करने की सलाह दी थी. अब यहाँ पर मैं दे रही हूँ 1922 के बाद की जो इम्पोर्टेंट इवेंट है दैट इज़ 1927 साइमन कमीशन. साइमन कमीशन एक कमीशन था जो एक्चुअली सर जॉन साइमन के नाम पे बनाया गया था. साइमन कमीशन इसमें एक्चुअली 7 मेंबर्स थे और ब्रिटेन में ही बनाया गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की देखरेख करने के लिए. ध्यान से सुन लेना, ब्रिटेन में ही बना था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि भाई कैसे काम करना है, क्या काम करना है. और उसके जो लीडर थे उनको बनाया गया था सर जॉन साइमन. उन्हीं के नाम पे पड़ा था साइमन कमीशन. इनके साथ 7 मेंबर्स और भी थे. अब यहाँ देख लो, साइमन कमीशन ग्रुप अपॉइंटेड इन नवंबर 1927 बाय ब्रिटिश कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट अंडर स्टैनली बाल्डविन. अब यहाँ पर इससे आप कंफ्यूज मत होना, जैसे मैंने नाम दिया स्टैनली बाल्डविन, इनकी अगुवाई में बना था. बट इनके जो लीडर जो बनाए गए थे वो सर जॉन साइमन ही बनाए गए थे. उनके नाम पर ही, दैट मीन सर जॉन साइमन ही अपने 7 मेंबर्स के साथ इंडिया आए थे. अब जो है यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की. टू रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919.
तो जैसे कि मैं इससे पहले वीडियो में दे चुकी हूँ कि 1919 में बहुत सारे रूल्स इनके बने थे, इनमें से एक रॉलेट एक्ट भी था। तो उसमें ही ये चीज़ें सामने आई थी। दैट मीन 1919 का जो ये रॉलेट एक्ट और जो रूल बना है वो कैसे इंडिया में काम कर रहा है उसको चेक करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। और जब साइमन अपने 7 मेंबर्स के साथ इंडिया आए तो उनका बुरी तरीके से स्वागत किया गया। दैट इज़ सर जॉन साइमन जो थे। तो 1928 का वक्त था जब ये जो कमीशन जब ब्रिटेन में बन गया था, जब उसे इंडिया भेजा गया तो ये वक्त था 1928 का। तो जब वो इंडिया आए तो क्या कैसे उनका स्वागत हुआ? गो बैक साइमन कमीशन, यानी साइमन आप वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ मैंने कमीशन भी डाल दिया है क्योंकि उसमें 7 मेंबर्स थे। और साइमन कमीशन को एक तरह से ग्रीट्स किया गया, स्वागत किया गया कि आप तो यहाँ से वापस जाओ। और जैसे ही वो इंडिया पहुँची उनका इस तरीके से स्वागत हुआ। और ये बहुत ही फेमस स्लोगन रहा है। जिन्होंने भी स्टैंडर्ड 10 क्रॉस कर लिया है उन्होंने पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड 10 का जो ये चैप्टर है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया, आप कह सकते हो कि उनमें ये सारी चीज़ें हैं। कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी हैं जिसको ऐड मैंने इसमें कर दिया है। वैसे ये नेशनलिज्म की बात है तो हर इंडियन को पता तो होनी ही चाहिए, राइट। अब बात करते हैं, ये जो है 13 टॉपिक जो मैंने लिया है 1928 के बाद, एज आई टोल्ड कि मैं टाइमलाइन आपको बता रही हूँ। तो 1929 में जो है इवेंट जो है इम्पॉर्टेंट इवेंट जो घटी थी, दैट इज़ पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। दैट मीन गांधी जी की अगुवाई में अब कहा गया था कि भाई हमें अब थोड़े मोड़े अधिकार नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो साइमन कमीशन था ना, इससे लोग इतने नाखुश क्यों थे? क्यों उनको कह रहे थे गो बैक साइमन? क्यों? क्योंकि वजह यह है कि उसमें एक भी मेंबर जो थे वो इंडियन नहीं थे। क्योंकि इससे पहले जो भी होता था ना कि इंडिया के जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता था। ये अलग बात है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती थी उसमें। लेकिन ये जो कमीशन था इसमें एक भी इंडियन शामिल नहीं थे। इसलिए जो है साइमन कमीशन को जो इंडियंस जो थे वो एकदम उनका जो है गो बैक साइमन से उन्होंने स्वागत किया था। तो अब जो है 1929 में जो महात्मा गांधी की अगुवाई में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई। अब सुनो इसे आप थोड़ा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 19 दिसंबर 1929 पास्ड द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज, जिसे आप कह सकते हो टोटल इंडिपेंडेंस। पहले तो क्या था कि नहीं हमें भी अधिकार दो, आप भी रहो, लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए, आप तो जाओ यहाँ से, इंडियन को पूरी आज़ादी दे दो। इसीलिए इसे कहते हैं टोटल इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो था ये कहाँ हुआ था? तो लाहौर के सेशन में हुआ था। लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है। अ पब्लिक डिक्लेरेशन वाज मेड, यहाँ पर आम आदमी के सामने ये डिक्लेयर किया गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और खाली डिक्लेयर ही नहीं किया गया, देखो क्या हुआ। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये दिसंबर का वक्त था, दिसंबर 1929, दैट मीन 1929 जो है कंप्लीट होने को आ चुका था। तो आप देखो 1920 के 26 जनवरी को ही, ध्यान से देखना, 29 नहीं था, 1930 के 26 जनवरी को ही ये वो दिन था जब कांग्रेस पार्टी ने अर्ज्ड इंडियंस टू सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे। यस, आप इसे ऐसा ही समझो कि आज़ादी से पहले ही आज़ादी का जश्न मना लिया गया था ऑन 26 जनवरी 1930। वैसे तो आप जानते हो 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन आज़ादी से लगभग 17 साल पहले ही आज़ादी का जश्न मना लिया गया था कि भाई अब हमें तो पूर्ण आज़ादी चाहिए, हमें आपके साथ अब नहीं रहना। अब इस यहाँ तक ही इस टॉपिक में मैं कवर कर रही हूँ। इसके बाद जो है एक्चुअली 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, बट मैं इसमें कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके वीडियो का साइज़ मैं बहुत बढ़ा दूँ। इसे मैंने एकदम प्रॉपर रखा है, एकदम छोटा सा वीडियो मैंने लगभग 9 मिनट का बनाया है। चलो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इसके बाद जो है मैं पार्ट 3 में मिलती हूँ आपको आगे के टॉपिक के साथ। बाय।